सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 9 योग्या सूत्रीय। योग्य का अर्थ होता है, ढलन ने बताया, सम्यक कर्माभ्यास यानी कि प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पहले सर्जन होते थे, पहले शल्य चिकित्सक होते थे, वो मेन सर्जरी करने से पहले उसकी प्रैक्टिस कैसे करते थे। यानी कि जो 8 शस्त्र कर्म होते हैं या फिर शस्त्र अग्निशार कर्म होता है, बंधन कर्म होता है, वो मेन परफॉर्म करने से पहले वो किस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते थे, यानी कि प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास योग्य किस चीज़ के ऊपर करते थे, उसका इस चैप्टर में वर्णन आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 में, अधिगत सर्वशास्त्रार्थ अपि शिष्यम योग्य कार्येत। यानी कि सर्वशास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्य यानी कि प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवानी चाहिए। ये रेफरेंस है, इसमें पूछा जाएगा, योग्य को फिलअप करवा लेंगे कि अधिगत सर्वशास्त्राम अपि शिष्य को क्या करवानी चाहिए, योग्य करवानी चाहिए। अच्छी प्रकार से अनेक शास्त्रों का श्रवण किया हुआ शिष्य ने यदि योग्य ने सीखा हो तो प्रत्यक्ष कर्मों में अयोग्य होता है, तो योग्य सीखनी होती है। तो वो योग्य में सबसे पहले पढ़ते हैं छेदन, मतलब छेदन होता है एक्सीजन की प्रैक्टिस किस किस चीज़ों के ऊपर करते थे। एक्सीजन यानी कि काटना, काट के निकालना। तो पुष्प, फल, अलाबू, कलिंदक, त्रपुस, इरवारू, करकारू, इनके ऊपर छेदन की प्रैक्टिस करते थे। यानी कि ये सारी की सारी कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सारी सब्जियां इनके ऊपर काटने की प्रैक्टिस करते थे, छेदन की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट आता है उत्कर्तन परिकर्तनानी च उपदिशेत। यानी कि ये छेदन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, ऊर्ध्व छेदन उत्कर्तन, और परिकर्तन होता है अधः छेदन। इन पर सिखावे, उत्कर्तन परिकर्तन का भी इसी के ऊपर अभ्यास करवाए गए। हम पीछे ढूंढते हैं कि छेदन के टाइप्स कहाँ पे दिए हुए हैं। छेदन के टाइप्स हम 5th नंबर चैप्टर में ढूंढते हैं, जहाँ 8 शस्त्र कर्म बताए हैं, लेकिन वो यहाँ पे दिए हुए हैं। छेदन 2 टाइप का होता है, उत्कर्तन परिकर्तन, ऊर्ध्व छेदन और अधः छेदन। नेक्स्ट आता है भेदन की प्रैक्टिस कहाँ करनी होती है। भेदन की अभ्यास करें धृति बस्ती प्रसेवक प्रभृतिषु उदक पंख पूर्णेशु। धृति होती है मशक, बस्ती प्रसेवक होता है यानी कि चर्म निर्मित भांड, यानी कि चर्म निर्मित भांड में इन सब के ऊपर, इनमें उदक पंख पूर्णेशु कीचड़ भर के ऊपर भेदन की प्रैक्टिस। भेदन होता है इंसीजन, चीरा लगाना। इन सब के ऊपर भेदन यानी कि इंसीजन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस किस के ऊपर, धृति, बस्ती, प्रसेवक, इन सबको, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों में उदक पंख पूर्णेशु यानी कि कीचड़ भर के इंसीजन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, दीपू, दीपू पे भेदन करना, दीपू के भेद सबको पता चल गए। तो डी से हो गया धृति, डी आई से हो गया धृति, पी से हो गया प्रसेवक, और यू से हो गया उदक पंख पूर्णेशु। मतलब ये किस में आएगा, भेदन में आएगा। नेक्स्ट आते हैं सरोमणी चर्म, सरोमणी चर्म पे लेखन करना चाहिए। मतलब लेखन होता है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग किस पे करेंगे, जो खुरदरी चीज़ होगी, सरोमणी चर्म यानी कि जो बालदार चमड़े चमड़े हो गया, उस पर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेदन। वेदन होता है पंचरिंग। पंचरिंग किस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मृत पशु सिरा उत्पल नालेशु। यानी कि मृत पशुओं की जो सिराएं होती है, और उत्पल होता है कमल नाल, उत्पल नाल होती है कमल नाल, उसके ऊपर वेदन की प्रैक्टिस यानी कि पंचरिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एशन कर्म। एशन की प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए, गुण उपत। एशन होता क्या है, सबसे पहले एशन होता है प्रोबिंग, यानी कि प्रोब करना। प्रोब कैसे करेंगे, एक नाड़ी को इमेजिन करो, यानी कि जिसके ऊपर जो नाड़ी है वो बीच में से होलो है, होलो है, तो उस ये सारी सारी चीज़ें भी होलो है बीच में से। गुण उपत काष्ठ है, ये होलो होएगा। वेणु मतलब बांस जो होता है वो होलो होएगा। नल नाल, शुष्क अलाबू, शुष्क अलाबू मतलब सूखी हुई घिया होती है, उसमें से बीच में से हटा के इन सब के ऊपर एशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि प्रोबिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आहरण। आहरण होता है एक्सट्रैक्ट करना। अभी ये सारी की सारी चीज़ों में से हम एक्सट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। किस किस के ऊपर, पनस, बिंबी, बिल्वफल, मज्जा, मृत पशु दंत। अब पनस होता है कटहल, कटहल को बोलते हैं पनस, उसकी बीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिम्बी फल में भी ऐसे ही होता है। और बिल फल की मज्जा, यानी कि बिल्व फल होता है, ये बेल होती है, बेल की गुद्दी। बेल का जूस बनाने से पहले उसकी मज्जा को अलग करते हैं, उसके मज्जा को अलग करके फिर उसका जूस बनता है। तो इसकी आहरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मृत पशुओं के दांतों पर आहरण कर्म का अभ्यास करें। नेक्स्ट आता है विश्रावण कर्म। विश्रावण होता है ड्रेनेज। ये किस किस के ऊपर करना चाहिए, मधुशिष्टो उपलिप्तो शाल्मली फल के, यानी कि जो मधु मोम होता है, मोम से लिपटे हुए सेमल के फलक पर विश्रावण की प्रैक्टिस का अभ्यास करना चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, विश्रावण यानी कि मधु ने और शालू ने विश्रावण करवाया। मधु और शालू, मधुशिष्टो और शाल्मली,
इसमें विश्रावण आएगा। नेक्स्ट आता है सीवन कर्म की अभ्यास कहाँ करें। सूक्ष्म घन वस्त्रांतयोर मृदु चर्म, मतलब ये तो सिंपल सा है। सीवन मतलब कि सीलना किसके ऊपर करेंगे, सूक्ष्म घन वस्त्र इसके ऊपर करेंगे और मृदु चर्म के ऊपर, इन तीनों के ऊपर सीवन की प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे पहले इन तीनों को देख लेते हैं, इन आठों को देख लेते हैं, सॉरी। छेदन कर्म, छेदन कर्म होता है उत्कर्तन, मतलब ऊर्ध्वछेदन, अपकर्तन, अधःछेदन। इसका अभ्यास किसके ऊपर करना चाहिए, ये सारी कुकुरबिटेसी फैमिली है, पुष्पफल, अलाबू, कलिंदक, त्रपुस, इरवारू, करकारू। नेक्स्ट आता है भेदन, यानी इंसीजन की प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए, चीरा लगाने की प्रैक्टिस धृति पे, बस्ती पे और प्रसवयक। प्रसवयक होता है चर्म निर्मित भांड, इनके ऊपर, इनमें उदकपूर्ण पंकेशु यानी कि कीचड़ भर के इनके ऊपर इंसीजन चीरा लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लेखन अभ्यास। लेखन को ऐसे याद कर सकते हैं, सर चर्म पर लिखते हैं, सर ओमनी चर्म, तो सर चर्म पर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है वेदन, वेदन होता है पंचरिंग, कहाँ करेंगे हम पंचरिंग, मृत पशु सिरा उत्पल नालेशु, इसके ऊपर हम पंचरिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आता है एषण, एषण होता है प्रोबिंग का अभ्यास किस पे करते थे, गुण उपत काष्ठ वेणु पे, नल नाल पे और शुष्क अलाबू पे, इस पे एषण प्रोबिंग की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट आता है आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन, इसकी प्रैक्टिस किस पे थी, पनस, बिम्बी, बिल्व फल मज्जा, मृत पशु दंत, इनको एक्सट्रैक्ट करके, इनके पनस में बीज को, बिल्व की मज्जा को, मृत पशु के दंत को, इसके ऊपर आहरण की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट आता है विश्रावण ड्रेनेज, ये होता था मधुशिष्टो उपलिप्ते शालमली फल के, मतलब इसको ऐसे याद किया था हमने, मधु और शालू ने विश्रावण करवाया। नेक्स्ट आते हैं सीवन, सूक्ष्म घन वस्त्र अंत्यो मृदु चर्म, इसके ऊपर हम सीवन की प्रैक्टिस करते थे। तो अब नेक्स्ट आते हैं बंधन। बंधन होता है बैंडेज की प्रैक्टिस किस पे करते हैं, पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषेशु। पुस्तमय होता है डमी के अंग प्रत्यंग पर बंधन यानी कि बैंडेज बांधने की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट आते हैं कर्ण संधि बंधन, किस पे होता है, कर्ण संधि बंधन का एक आगे एक चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 17, वो किस पे होती है, मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नालेशु च कर्ण संधि बंधन। अब उत्पल नालेशु ऊपर भी आया था, उत्पल नालेशु यहाँ भी आया है, हम लास्ट में समरी में पढ़ेंगे कि उत्पल नालेशु किस किस में आया है, जो चीज़ जिसकी कॉमन होगी उसको अलग अलग से लिखेंगे। तो मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नालेशु, मृदु चर्म सीवन में भी आया था और इसमें आया मृदु चर्म मांसपेशी। तो इसमें ऐसे याद करेंगे मांसपेशी यानी कि कर्ण की जो ईयर लोब होती है वो बहुत, तो इसकी मांसपेशी बहुत सॉफ्ट होती है तो उसको पकड़ने में अच्छा लगता है, तो मांसपेशी जिसमें आ जाएगा वो कर्ण वाला, कर्ण संधि बंधन वाला है। नेक्स्ट आते हैं शार अग्नि प्रयोग। शार अग्नि का योग्य किसके ऊपर करते थे, मृदुषु मांस खंडेशु, मृदु मांस खंड के ऊपर शार अग्नि का योग्य यानी कि प्रत्यक्ष अभ्यास करते थे। तो इसको ऐसे याद करेंगे, अग्नि शार का प्रयोग करने के बाद मांस जो है वो खंड खंड हो जाता है, क्योंकि मृदु मांस ऊपर भी, इसमें भी सीवन में भी आया है मृदु चर्म, इसमें भी आया है मृदु, मृदु 2-3 जगह आ गया तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। नेक्स्ट आता है आखिर में जो नेत्र प्राणिधान, मतलब कि नेत्र बस्ती नेत्र होता है जो, और बस्ती कर्म होता है और व्रण बस्ती होती है, व्रण बस्ती पीड़न कर्म जो होता है, ये किसके ऊपर करते हैं, उदक पूर्ण घट पार्श्व स्त्रोत अलाबु मुख आदिशु च, यानी कि घड़ा लेते हैं, घड़े में पानी डालते हैं, उसमें पार्श्व में छिद्र करते हैं और तथा तुम्बी के मुख आदि से नेत्र का प्रवेश बस्ती कर्म और व्रण बस्ती की शिक्षा देनी चाहिए। ये सारे के सारे इनके ऊपर बस्ती कर्म की प्रैक्टिस करते हैं। बस्ती कर्म हो गया, नेत्र प्राणिधान मतलब नेत्र को प्रवेश का कर्म हो गया, बस्ती कर्म हो गया, व्रण बस्ती कर्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं, बंधन का अभ्यास कहाँ करना चाहिए, पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग, यानी कि पुस्तमय होता है डमी के अंग प्रत्यंग पर करनी चाहिए। अग्निशार कहाँ करना चाहिए, मृदु मांस खंडेशु, यानी कि अग्नि से जो मांस होता है वो खंड खंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है कर्ण संधि बंधन कहाँ करना चाहिए, मृदु चर्म मांसपेशी उत्पल नालेशु। अब मतलब कि मांसपेशी आ गया, पेशी किसकी होती है, कोमल कोमल कर्ण की होती है, उसके ऊपर कर्ण संधि बंधन का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेत्र प्राणिधान बस्ती और व्रण बस्ती पीड़न का कहाँ करना चाहिए, उदकपूर्ण घट पार्श्व छिद्र वाला जो आएगा वो नेत्र प्राणिधान में है। अब हम इस सारी की सारी समरी देख लेते हैं कि कौन किसमें कॉमन है। अगर अकेला नल नाल आएगा तो वो एषण में आया है। उत्पल नालेशु आएगा, उत्पल होता है कमल नाल, वो वेदन और कर्ण सिरा बंधन दोनों में आया है।
मतलब उत्पल नालेषु में वेदन होता है पंचरिंग, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और कर्ण संधि बंधन की भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आता है अलाबू छेदन। छेदन होता है यानी एक्सीजन। अलाबू अकेला आएगा तो उसमें छेदन करेंगे, उसको काटेंगे, काटने की प्रैक्टिस करेंगे। अलाबू मुख आएगा तो नेत्र प्राणिधान वस्ती और व्रण वस्ती में आएगा। शुष्क अलाबू मुख अगर आता है यानी कि सूखी घिया जो होती है, हमने ऐसे याद किया था, उसके नाड़ी इमेजिन की थी, उसमें एषण यानी कि प्रोब की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मृत पशु सिरा, उसके ऊपर पंचरिंग यानी वेदन की प्रैक्टिस करते हैं मृत पशु सिरा के ऊपर। नेक्स्ट है मृत पशु दंत। अब मृत पशु दंत का हमने आहरण करवाया था, आहरण यानी एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। सरोमणी चर्म, सर चर्म पर लिखते हैं, लिखते लेखन है, सरोमणी में लेखन आएगा। नेक्स्ट आते हैं मृदु चर्म। अकेला मृदु चर्म आएगा तो वो सीवन और कर्ण संधि बंधन में आता है, और अगर मृदु चर्म मांसपेशी आता है तो वो कर्ण संधि बंधन में आता है। नेक्स्ट आते हैं मृदुषु मांस खंड। खंड किसका? अग्नि और क्षार के प्रयोग से मांस खंड खंड हो जाता है, ये अग्नि और क्षार कर्म में आता है। नेक्स्ट आते हैं उदक पंख पूर्णेशु, ये भेदन है, मतलब भेदन में हमने उसमें धृति में, बस्ती में और प्रसेवक में उदक पंख पूर्णेशु ये कीचड़ डाल दिया था और तब उसका इंसीजन की प्रैक्टिस की थी, भेदन की प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट आते हैं उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोत, यानी कि घड़े में पानी डालकर पार्श्व में स्रोत करके, ये किस में आता है? नेत्र प्राणिधान वस्ती और व्रण पीड़न में आता है ये। नेक्स्ट आते हैं अधिक बुद्धिमान छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा अन्य योग्य वस्तुओं पर योग्य का अभ्यास करते हुए, यानी कि जो करने प्रत्यक्ष कर्म है उसका अभ्यास करते हुए शास्त्र आदि कर्मों को करने पर मोहित यानी कि कर्तव्य शून्य नहीं होता है, मतलब वो अच्छे प्रकार से करता है अगर वो पहले प्रैक्टिस करता है तो। इसमें ये रेफरेंस है द्रवेशु योग्य कुर्वाणो न प्रमुवाति कर्मसु। नेक्स्ट आते हैं, ये भी रेफरेंस है तस्मात् कौशलम अन्विषन् शस्त्र शार अग्नि कर्मसु। इसमें शस्त्र और शार और अग्नि ये तीनों चैप्टर आएंगे, ये दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से चैप्टर की रेफरेंस है। तो शस्त्र शार अग्नि में अगर कौशल यानी कि कुशल होना है तो ये कौन से कुशलता वाले सारी की सारी प्रैक्टिस वाली बातें चैप्टर नंबर 9 में बोली गई है, योग्य सूत्री में बोली गई है। तो इसलिए शस्त्र शार और अग्नि कर्म में कौशल की इच्छा रखते हुए छात्र जहाँ पर जिस कार्य की समानता या सुगमता देखे उसी पर उस शस्त्र आदि कर्म का पूर्ण अभ्यास का संपादन करना चाहिए। थैंक यू।